इस वक्त हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं वहाँ पर एक है नैनो लाइट एयरक्राफ्ट। नाम और काम दोनों कमाल है इसका। अब क्या करता है, कैसे करता है, इसकी जो पेलोड क्षमता है वो मुझे भी चौंका रही है, लेकिन कैसे हो रहा है ये सब कुछ, आइए जानते हैं। ये जो नैनो लाइट एयरक्राफ्ट है, इसको बनाने का मकसद क्या है, कैसे ये सेनाओं की मदद करेगी और ये बाकी जो ड्रोन्स हैं उनसे अलग कैसे है। ड्रोन्स जो है क्वाडकॉप्टर फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस जो है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा वो कम होता है। और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो है लॉन्ग रेंज के लिए, अपने ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए और वेट कैरिंग कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर ही भेज सकते हैं। ये उन दोनों का एक समन्वय है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड विंग डिज़ाइन है। दिस इज़ अ ट्यूब फैब्रिक डिज़ाइन, इफ़ आई कैन शो यू। ये फैब्रिक का बना हुआ विंग है, वेरी हाई परफॉर्मेंस विंग, और इसमें ये क्वाडकॉप्टर वाले रोटर्स लगे हुए हैं। सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प इट टेक ऑफ वर्टिकली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ टेरेन। तो आपके पास रनवे नहीं भी है तो भी ये काम करेगा। एग्जैक्टली तो ये एक बार आप टेक ऑफ कर लेते हैं तो उसके बाद ये प्रोपेलर आप स्टार्ट करके यू कैन नेविगेट इट लाइक अ फिक्स्ड विंग क्राफ्ट। देयर आर सेवरल वर्जन्स, वन फॉर द आर्मी, वन फॉर द नेवी एंड वन फॉर द एयरफोर्स। दिस इज़ एन अनमैन्ड वर्जन, जहाँ पर कि ह्यूमन कैजुअलिटी की आप रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं, रैपिडली लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करना रैपिडली लॉजिस्टिक्स आप मूव करना चाहते हैं, जैसे लेह से सियाचिन के बीच में। और ऑप्शनली पायलटेड वर्जन में आप एक पायलट के साथ इसको भेज सकते हैं, या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए आप इसको भेज सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कैजुअलिटी है स्ट्रेचर पे, तो ये एयरक्राफ्ट वहाँ पे होवर करके कुछ देर वेट करेगा और आप उसको हुक कर सकते हैं स्ट्रेचर को और कैजुअलिटी को इवैक्यूएट कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट 35 kg से 150 kg तक का पेलोड उठा सकता है। ये 1 आवर से लेकर 5 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर तक की है। आप देख सकते हैं कल प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था यहाँ पे, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एयरक्राफ्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड यूनिक कॉम्बिनेशन, जो कि फॉर्च्यून 500 जाइंट्स अभी भी लगे हुए हैं जिसमें, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन अ डिज़ाइन विच हैज़ दिस काइंड ऑफ अ एफिशिएंसी एंड दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. This is going to give Indian Army a definite boost over the enemy and come in really handy for casualty evacuation as well as rapid logistics transport. इस पे अगर कोई व्यक्ति चाहे बैठकर उड़ना तो उड़ सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं ड्रोन्स में कि ये जो हिस्सा होता है वो उसमें किसी तरह के प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल होता है। बॉडी कुछ खास नहीं, मुझे लग रहा है बस चेसिस है और उस पर जो ये सब कुछ काम कर रहा है। तो हमारा जो एक्सेलेंस है वो एयर फ्रेम बनाने में है, और आप इसके ऊपर किसी भी टाइप का एक कॉम्पोजिट पॉड लगा के उसको कवर भी कर सकते हैं, तो इट बिकम्स अ लग्जरी पर्सनल एरियल व्हीकल। जैसे कि आजकल आप कार खरीदते हैं तो यू हैव टू हैव अ ब्यूटी और लुक टू इट। तो इसमें वंस यू पुट इन अ पॉड, अभी तो ये आर्मी के लिए बनाया गया है, वो आर वेरी रफ एंड टफ पीपल। और दूसरा क्या है कि कॉम्पोजिट फ्रेम का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें क्रैक वगैरह डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसमें कोई क्रैक आ भी जाता है तो उस केस में क्या होता है, यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर बॉडी। आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते। इसमें क्या है, एक भी कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, यू कैन रिप्लेस द पार्ट। Even if one copter breaks, you can actually fly it fixed wing, take it to a repair station, repair it. Very easy to maintain, long shelf life, extremely durable. बहुत कुछ दिखाई है ही नहीं, मतलब दिखाई दे ही नहीं रहा है कि इसमें अब बहुत तामझाम नहीं है, कोई बॉडी नहीं है कि इसको मेंटेन करना है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मुझे, ये सब कुछ स्वदेश में बना है, भारतीय है, या फिर इसको बाहर से आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं? कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं, और वो तब तक अवेलेबल नहीं होंगे जब तक कि उनकी डिमांड जनरेट नहीं होती। So we are actually working on creating that demand first. The demand has to come from the army side, the defense forces. Now this aircraft is built for all the 3 air forces. As and when we see the demand rising, तो ये सारे के सारे components जो हैं वो इंडिया में भी बनने चालू होंगे। ये कोई भी हल्के ग्रेड का वो इसमें कोई भी component नहीं है। This is aircraft grade aluminium. Very specific special parts, high powered engine, क्योंकि आप यहाँ पर एक परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कुछ अलग होंगे। लेकिन हाई अल्टीट्यूड में, जैसे कि आप जानते हो कि कारगिल वॉर के टाइम पे वहाँ पर से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर प्लेन्स टेस्ट नहीं किए गए थे। तो इसकी जब टेस्टिंग हाई अल्टीट्यूड में होंगी तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, इसलिए हमने इसमें बहुत हैवी पावर्ड इंजन लगाया है, एक्सट्रीमली हाई पावर्ड रोटर्स लगाए हैं। एंड वी आर गोइंग टू डू द ग्राउंड टेस्टिंग इन February. वर सपोज टू डू इट बिकॉज इट्स गॉटन डिलेड बिकॉज ऑफ एरो इंडिया, and the ground testing will now happen in March and the flight testing will happen in April. कहाँ पे हो रहा है? ये सारा का सारा बैंगलोर में हो रहा है। वी आर फ्रॉम ग्वालियर, तो डिज़ाइन टीम हमारी ग्वालियर में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, बिकॉज वी डोंट हैव क्लियरेंसेस, वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, so we had to find a manufacturing partner so that we don't have to go through the red tape, and there are so many delays in getting clearances and all. So we wanted a rapid development and availability for our 3 defense forces.
तो चलिए, उम्मीद है कि जल्द ही इसकी टेस्टिंग जो है वो पूरी हो जाए, और क्योंकि जो इसकी क्षमता ये बता रहे हैं, अगर ये वाकई में उस पर खरा उतरता है तो यह वाकई में भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी।